नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे फिरोजाबाद की, जहां श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान सप्ताह यज्ञ के तीसरे दिन उमड़ा जन सैलाब। आगे बात होगी पाकुड़ की, जहां सैकड़ों राशन कार्ड धारियों ने 1.5 वर्ष से राशन न मिलने की उपायुक्त से की शिकायत। साथ ही आगे चर्चा होगी प्रतापगढ़ की, जहां पनाऊ देवी स्नातकोत्तर महाविद्यालय में पूर्व कैबिनेट मंत्री राजेंद्र प्रताप सिंह ने बांटे स्मार्टफोन। और भी तमाम खबरों पर आइए करते हैं विस्तार से चर्चा। बांदा में प्रकृति की मार ओलावृष्टि से किसानों की फसलें चौपट हो जाने से बेबस किसान करहा रहे हैं। खेतों में फसलें तैयार खड़ी थी, जिसकी अगले कुछ ही दिनों में कटाई होनी थी। इस क्षेत्र में सरसों, चना, मटर, गेहूं, मसूर की फसल अच्छी थी। लोगों की अच्छी पैदावार की उम्मीद थी, लेकिन प्रकृति के कहर ने कुछ ही मिनटों में तहस नहस कर किसानों के अरमानों पर पानी फेर दिया। पिछले दिनों हुई भारी ओलावृष्टि से प्रभावित गांवों का बबेरू सपा विधायक बिसंभर सिंह यादव ने विकास खंड कमासिन के चंदेलनपुरवा, इंगुआ, गोंडा, अमिलिहापुरवा, औदहा, खेरा, सौहारापुरवा, ददनिहापुरवा, मुसीवा आदि गांवों में पहुंचकर किसानों की फसलों का राजस्व टीम, नायब तहसीलदार और लेखपाल कानूनगो के साथ खेतों में जाकर फसलों को देखा, जिसमें 80 से 100% फसलें ओलों की मार से जमींदोज हो गईं। किसानों ने ज़्यादा से ज़्यादा मुआवजा देने की बात कही। सपा विधायक बिशंबर सिंह यादव ने राजस्व टीम को किसानों के नुकसान का 100% उचित मुआवजा दिलाने के लिए निष्पक्ष तरीके से सर्वे करने और ग्राम प्रधान रणजीत यादव की मौजूदगी में लेखपाल को पीड़ित किसानों की सूची तैयार करने के निर्देश दिए, जिससे कोई रह न जाए। उन्होंने कहा, यदि किसी के साथ भेदभाव हुआ तो शिकायत मिली तो मजबूरन हमें किसानों के साथ सड़कों पर उतरना होगा। पूरा का पूरा ये जो इलाका तिनवारी से कस्बे की तरफ से आया है और पूरा निभौर वगैरह, काजी टोला वगैरह ये होते हुए गोड़ा, चंदेलनपुरवा, बबुआ, पिंडारन और आज हम मुसीवा गांव में हैं। मुसीवा गांव के दितनियापुरवा, सौहारापुरवा देखा, अमिलियापुरवा देखा। यहाँ जो 20 तारीख को ओलावृष्टि हुई है उससे पूरी की पूरी फसल चौपट हो गई है। 100% नुकसान है। किसान बिल्कुल बेसहारा हो गया है। फसल पकने की स्थिति पे थी, फसल तैयार होने की स्थिति थी। उस सोच रखा था, जो सपने उसके थे, वो सपने आज धूल धूसरित हो गए। बेटे की शादी करना था, बेटी की शादी करना था, और जो तमाम उसके सपने थे आज बिल्कुल ओले की वजह से धूल धूसरित हो गए हैं। मैं सरकार से मांग करता हूं कि पूरा 100% नुकसान है, इनको पूरा जो 100% नुकसान पे मुआवजा मिलता है, किसानों को मुआवजा दिया जाए। सर, आपके साथ और कौन से टीम के अधिकारी थे? नहीं, अधिकारी में नायब थे, यहाँ के लेखपाल थे, ये लोग आए थे हमारे साथ। हमारे साथी हैं, गांव के लोग हैं जो दिखा रहे हैं खेत जी। ग्राम प्रधान भी थे, ये सब लोग थे। सब लोगों ने फसलों का जायजा लिया। बांदा से सी न्यूज संवाददाता राम की रिपोर्ट। खबर बिजनौर से है, जहां पुलिस कर्मियों से राइफल छीनने वाले 2 अभियुक्तों को 10-10 साल की कठोर कारावास और 1,20,000 रुपए का अर्थदंड। दरअसल आपको बता दें, थाना अफजलगढ़ के भूतपुरी चौराहे पर डीबीटी कर रहे पुलिस कर्मियों से गाली गलौच और मारपीट कर पुलिस से रहमान और हैदर ने राइफल छीन ली थी और फरार हो गए थे, जो पुलिस के लिए चैलेंज था, जिसके चलते पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था और माननीय न्यायालय में पेश कर दिया था। पुलिस ने इस केस को गंभीरता से लेते हुए माननीय न्यायालय में हर तथ्य को अदालत पेश किया, जिसके आधार पर आज अदालत ने दोनों आरोपियों को 10-10 साल की सजा और 1,20,000 रुपए का अर्थदंड दिया है। पुलिस की ऐसे बदमाशों की सजा दिलवाती रहेगी। 29 दिसंबर 2021 को थाना अफजलगढ़ क्षेत्र में भूतपुरी तिराहे पे ड्यूटीरत पुलिस कर्मियों से 2 बदमाशों ने अभद्रता की थी, मारपीट की थी तथा इनसे राइफल छीन ली थी। इस केस का बिजनौर पुलिस ने अत्यंत गंभीरता से लिया था। इन दोनों बदमाशों को पुलिस ने अरेस्ट किया था तथा राइफल बरामद की थी। इन्वेस्टिगेशन अत्यंत साइंटिफिक ढंग से की गई थी, इसमें सघन पैरवी की गई थी। ये केस हमारे लिए अत्यंत चैलेंजिंग केस था। माननीय न्यायालय ने आज इन दोनों बदमाशों को, जिनके नाम रहमान और हैदर, इन दोनों बदमाशों को 10-10 साल की सज़ा सुनाई है। रहमान पे 55,000 रुपये का दंड लगाया है तथा हैदर पर 65,000 रुपये का दंड लगाया है। बिजनौर पुलिस इसी तरह अपराधियों को सघन पैरवी करके माननीय न्यायालय में सजा दिलवाती रहेगी। बिजनौर से सी न्यूज संवाददाता सलीम हाशमी की रिपोर्ट।
खबर फिरोजाबाद से है, जहां नगला खुशहाली हनुमान मंदिर पर 21 फरवरी से चल रही श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान सप्ताह यज्ञ में तृतीय दिवस में स्थानीय लोगों का जनसैलाब उमड़ा। इस श्रीमद् भागवत कथा में सरस कथा वाचक व्यास अरविंद महाराज जी के मुखारविंद से हो रही अमृत वर्षा पवन मई गंगा में लाखों भक्त डुबकी लगाकर अपने जीवन को कर रहे हैं धन्य। विकास अरविंद जी महाराज के मुखारविंद से भक्तगण जमकर ले रहे हैं आनंद। जहां तक कि भक्ति में भजनों पर ना रोक सके, अपने पांव जमकर थिरके। वहीं व्यास गद्दी पर विराजमान व्यास अरविंद महाराज के द्वारा दी गई जानकारी में बताया गया, श्रीमद् भागवत कथा सुनने का अवसर बड़ा ही सद्कर्म करने से मिलता है। आज कथा में कपिल मुनि महाराज की कथा का वर्णन किया गया है। वहीं पर उपस्थित संयोजक परीक्षित ठाकुर सोनू सिंह पत्नी दीप्ति के द्वारा दी गई जानकारी में बताया गया, परमपिता परमेश्वर की अनुकंपा से हमारे द्वारा श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान सप्ताह यज्ञ का आयोजन कराया गया है। ये ज्ञान सप्ताह यज्ञ 21 फरवरी से प्रारंभ हुआ है, 27 फरवरी तक चलेगा। 28 फरवरी को होगा विशाल संपूर्ण भंडारा, जिसमें 25,000 महिलाएं पुरुष बच्चे पाएंगे प्रसादी। कार्यक्रम को ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए उपस्थित लोगों के नाम कुछ इस प्रकार हैं: यज्ञपति ठाकुर अश्विनी सिंह, पत्नी प्रीति, परीक्षा ठाकुर, सोनू सिंह, पत्नी श्रीमती दीप्ति देवी और समस्त ग्रामवासी एवं क्षेत्रवासी। सर जी, जो ये कार्यक्रम चल रहा है, ये किस तरीके का कार्यक्रम है और इस कार्यक्रम से जन जन को किस प्रकार का संदेश जाएगा? देखिए, ये भगवान श्री कृष्ण की भक्ति का कार्यक्रम है और मैं चाहता हूँ, हमारे गांव का नाम नगला खुशहाली है, तो हर जन में खुशहाली हो, पूरे प्रदेश में खुशहाली हो, पूरे देश में खुशहाली हो। और हम सभी लोग ब्रजवासी, ब्रज के रहने वाले हैं और कृष्ण जी हमारे आराध्य हैं। हम उन्हीं के लिए जो है, उन्हीं की आराधना में जो है भक्ति भाव से उन्हीं के लिए लगे। जो आज ये कथा चल रही है, आज कौन सा दिवस है और इस कथा में आज का प्रसंग क्या रहा है? आज कथा का तृतीय दिवस रहा और आज कथा में जो है महाराज जी ने बताया कि परीक्षित का जो रोल है जीवन में, भक्त और भगवान दोनों जब एक साथ आ जाते हैं, दुनिया की कोई भी ताकत है, अगर कोई अच्छा काम करने चाहे तो उसको कोई हरा नहीं सकता। ये कार्यक्रम कितने दिन तक चलेगा? ये कार्यक्रम 27 तारीख तक चलेगा और 28 तारीख को इसका आयोजन का समापन होगा और लगभग इसमें पूरे प्रदेश और पूरे देश से लोग आएंगे और 25,000 लोग इसमें जो है कम से कम भंडारे का आयोजन में अपना योगदान देंगे। जी, सबसे पहले मैं आपका शुभ नाम जानना चाहूँगा। आपको इतने बड़े आयोजन में आप आए हैं तो आपको नाम तो पता लग ही रहा होगा। जी सर, मैं आपके मुखारबिंद से ही जानना चाहता हूँ। मुझको दासान दास अरविंद कहते हैं। महाराज जी, जो यहाँ पर ये श्रीमद् भागवत कथा हो रहा है, आज यहाँ पर कौन सा दिवस है और आज यहाँ पर क्या वर्णन किया गया है? श्रीमद् भागवत का तृतीय दिवस है और हमारे श्री ठाकुर सोनू सिंह जी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। ये लखनऊ में निवास है इनका और ये इस गाँव के मूल निवासी हैं। इनके द्वारा यह आयोजित हो रहा है आयोजन। आज तृतीय दिवस है और इसमें कपिल देवभूति संवाद के ऊपर चर्चा है। फिरोजाबाद से सी न्यूज संवाददाता सन्नेश कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। खबर पाकुड़ से है, जहां पाकुड़िया प्रखंड के ग्राम बरमसिया पंचायत बासेत कुंडी की राशन दुकान ज्योति किरण स्वयं सहायता समूह के अंतर्गत आने वाले सैकड़ों राशन कार्ड धारियों ने उपायुक्त के जनता दरबार में पहुंचकर एक शिकायत समर्पित की है, जिसमें आरोप है कि अरुण भगत पिता कपिल देव भगत ने राशन कार्ड धारियों से कहा था राशन में गड़बड़ी है। इनका फिंगरप्रिंट लेकर इनके राशन का मात्रा मनमाने तरीके से राशन कार्ड धारियों को दिया, जिसके कारण जनवरी महीने का राशन 2 किलोग्राम और फरवरी महीने का राशन थोड़ा मिलेगा कहते हुए इनके राशन की हकमारी कर ली गई। कार्डधारियों को कार्ड सुधारने के बहाने कहा, आप सभी कार्डधारियों को बिना राशन के ही 2 महीने तक का फिंगरप्रिंट देना होगा। आप लोगों को तीसरे महीने मार्च महीने से पूरा राशन मिलेगा। इन सभी मामलों को लेकर पूर्व में प्रखंड में विकास पदाधिकारी से शिकायत की गई थी, पर शिकायत पर कार्रवाई नहीं होने पर सभी राशन कार्डधारी महिला पुरुष पाकुड़िया से बस भाड़ा करते हुए पाकुड़ उपायुक्त के समक्ष शिकायत दर्ज की। राशन कार्डधारियों ने कहा, सरकार के द्वारा जो मात्रा हम लोगों को मिलता है उतना ही राशन हम लोगों को मिलनी चाहिए। इस बात से सभी राशन कार्डधारियों में आक्रोश है। इसके पहले भी राशन कार्डधारियों के साथ पहले भी 2-3 बार ऐसा हो चुका है। दिखाइए तो कार्ड वहीं से दिखाइए ना ठीक है। हाँ, ये कितना दिन से आप लोग को नहीं मिला है? 1.5 साल से इसी तरह से नहीं मिलता। 1.5 साल से
अच्छा, डीलर के उसको नीचे कीजिए। डीलर के पास जाते हैं तो क्या बताता है वो? बोलता है ये अच्छे से उधर से नहीं आता है, कम कम मिलता है, इसलिए तुम लोग भी कम कम देता है। कौन है डीलर? ज्योति के ग्रुप का। कितने दिन से नहीं मिला आप लोग को? 1.5 साल से। तो आप लोग इससे पहले शिकायत नहीं किए थे कहीं? शिकायत किए थे। कहाँ पर किए? पकड़िया में। तो कोई समाधान नहीं हुआ? नहीं। तो आज शिकायत किया आप लोग यहाँ? हाँ। क्या बोले साहब? हर से देंगे। कब कितने दिन से आप लोगों को राशन नहीं मिला है? नहीं मिल रहा है सर। कितना दिन से? हो गया 2-3 महीना से। तो इसका शिकायत कहीं किए थे पहले? हाँ। पहले किए थे। आप आइए पकड़िया वीडियो साहब से। तो वहाँ क्या हुआ? वहाँ बोला 2 किलो करके मिलेगी। आपके साथ में आया है? हम लोग नहीं लेंगे, 2 किलो करके नहीं लेंगे। हम लोग बोलेंगे 2 किलो करके रसीद निकलेगा तो वही लेंगे, और 2 किलो करके रसीद नहीं मिलेगा तो नहीं लेंगे, 5 किलो लेंगे। आपका नाम क्या हुआ? एलिजाबेथ मरांडी। कहाँ से है? बरामसिया। पाकुड़ से सी न्यूज संवाददाता अभिषेक तिवारी की रिपोर्ट। प्रतापगढ़ से है, जहां आसपुर देवसरा क्षेत्र में श्रीमती पनाऊ देवी स्नातकोत्तर महाविद्यालय केवटली दाऊदपुर में पूर्व कैबिनेट मंत्री राजेंद्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह ने 374 स्मार्टफोन वितरित किए। वहीं कैबिनेट मंत्री ने लाभार्थियों को उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। युवाओं को तकनीकी रूप से दक्ष बनाने के लिए स्मार्टफोन वितरित किए जा रहे हैं। इस दौरान विद्यालय के प्रबंधक रामलवट यादव, ब्लॉक प्रमुख आसपुर देवसरा कमलाकांत यादव, देवसरा थाना के प्रभारी संतोष सिंह, नोडल अधिकारी डॉक्टर राम शिरोमणि यादव, पंकज सिंह, सतीश सिंह, अंशु सिंह और विद्यालय के समस्त स्टाफ मौजूद रहा। प्रतापगढ़ से सी न्यूज संवाददाता रोहित जायसवाल की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज बुलेटिन में तो बस इतना ही, लेकिन आप कहीं मत जाइए। सी न्यूज भारत पर खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, जो आप तक पहुंचाएगा हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।